सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय बावन पाएगा, आनंद नगर, ग्वालियर। साथियों, जैसा कि हमें राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक शिक्षक को पाठ्य योजना तैयार करना है और तैयार करने के बाद पाठ्य योजना को एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करना है, तो शिक्षक साथियों के सामने ये दुविधा आती है कि इसको अपलोड कैसे करें। बहुत सारे शिक्षक साथियों की हमारे पास क्वेरीज थी कि इसे अपन कैसे अपलोड करें, इसके बारे में किसी को कोई विस्तृत जानकारी नहीं थी। तो इसके लिए मेरे द्वारा ये एक वीडियो बनाया जा रहा है कि हम अपनी बनी हुई पाठ्य योजना को एजुकेशन पोर्टल पर किस प्रकार अपडेट करें। अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि हमें किस प्रकार से अपलोड करना है। उस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शिक्षा संबंधी इसी प्रकार के वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। विज्ञान का एसआरजी होने के नाते इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस चीज़ से लाभान्वित हों या अपने साथियों का सहयोग कर सकें। तो सबसे पहले हमें 11/9/2020 को राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक निर्देश जारी हुआ, एक लेटर जारी हुआ था, जिस लेटर 11/9/2020 में एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध है। साथ ही विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिस लेटर में कहा गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लर्निंग आउटकम पर बेस्ड पाठ्य योजना का निर्माण हमारे शिक्षक साथियों को करना है। इससे संबंधित वीडियो भी हम पूर्व में डाल चुके हैं, किस टाइप से हमें शिक्षक साथियों को पाठ्य योजना का निर्माण करना है। हमारे सभी सम्मानीय बीएससी, सीएससी और सभी शिक्षक साथी इस पाठ्य योजना को बनाएंगे और बनाने के पश्चात उसे अपलोड करना है। किस विद्यालय से कितने शिक्षकों को कितने विषय की पाठ्य योजना निर्धारित है या कितने विषय की पाठ्य योजना बनाना है, ये भी इस पत्र में विस्तृत रूप से बताया गया है। जो कि ये रेड कलर के जो घेरा बना हुआ है इसमें दिया हुआ है, अगर कोई शाला एक शिक्षकी है तो हमें गणित विषय को प्राथमिकता देना है। इसी तरह से 2 शिक्षक हैं तो किस किस विषय की बनाएंगे, 3 शिक्षक हैं तो कौन से विषय की बनाएंगे, 4 हैं तो किस विषय की बनाएंगे, 5 हैं, 6 हैं या 6 से अधिक है तो किस विषय की पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे। इसकी जानकारी भी इस पत्र में विस्तृत रूप से हम सभी को दी गई है। इसके यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ अगर किसी को परेशानी है तो 11/9/2020 तारीख में हम एजुकेशन पोर्टल से भी इस पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसकी विस्तृत जानकारी पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये बनाने की जो तारीख थी वो 25 तारीख थी कि 25 तारीख तक हमें सभी को ये बनाना है और 25 तारीख तक बनाने के पश्चात 30 तारीख तक समस्त साथियों को इसे एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करना है। तो हम अपलोड कैसे करें? ये अपलोड करने के लिए प्रत्येक शिक्षक साथी को ही अपलोड करना है, नितांत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और ये जो अपलोड की गई पाठ्य योजनाएं हैं, इन पाठ्य योजनाओं में से रैंडमली जिलेवार 5 पाठ्य योजनाओं का चयन किया जाएगा और उन 5 पाठ्य योजनाओं का साप्ताहिक प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण भी कराया जाएगा। जिसकी पाठ्य योजना शिक्षक हो, बीएससी हो या सीएससी हो, जो भी पाठ्य योजनाएं राज्य शासन के द्वारा चयनित होती हैं, ऐसे शिक्षकों को पुरस्कृत करने का भी रखा गया है। ऐसा कि हमारे श्रीमान आयुक्त महोदय ने हमें वीसी के माध्यम से सभी शिक्षक साथियों को बताया था और इस पत्र में भी मेंशन है। इस पत्र के अनुसार जिन शिक्षक साथियों का प्रस्तुतिकरण, पाठ्य योजना निर्माण, उन लर्निंग आउटकम आधारित जो लर्निंग आउटकम के जो 9 बिंदु हैं
हमारी टीचर हैंडबुक में उन 9 बिंदुओं पर आधारित शिक्षण योजना जो है और श्रेष्ठ शिक्षण योजना निर्माणकर्ता शिक्षक और शिक्षिकाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो हम कैसे बनाएं, इस बनाने के संबंध में भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो में उसको भी देख सकते हैं। फिर हम बना तो लेते हैं, बनाने के बाद अपलोड कैसे करें। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है, जहां आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा गूगल। जैसे ही हम गूगल को खोलते हैं, गूगल पर हमें एजुकेशन पोर्टल क्लिक करना है। जो सबसे ऊपर रेड घेरे में दिखाई दे रहा है एजुकेशन पोर्टल, तो हम एजुकेशन पोर्टल को क्लिक करेंगे और एजुकेशन पोर्टल को क्लिक करने के बाद हम लॉगिन बटन को दबाएंगे। जैसे ही हमारा लॉगिन बटन दबाएंगे, हम क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पेज खुल करके हमारा सामने आएगा, जहां देखो रेड गोल घेरे में हमें कुछ लॉगिन आईडी जो हम लॉगिन करते हैं हम अपनी पे स्लिप निकालने के लिए या अपना कोई भी स्कूल का काम करने के लिए लॉगिन करते हैं, तो प्रत्येक शिक्षक साथी अपने अपने लॉगिन आईडी से जो हमारा एम शिक्षा मित्र का पासवर्ड आईडी है, लॉगिन आईडी है, AKAL या XYZ, जो भी आपके अल्फ़ाबेट और नंबर से आपका आईडी शुरू होता है, AKAL वाला 6 पॉइंट का आईडी है, 6 नंबर का आईडी है, जिसमें आपके 2 अल्फ़ाबेट वाले डिजिट होते हैं और 4 आपके नंबर वाले डिजिट होते हैं। तो उसको हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड को हमें डालना है। जैसे ही हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डालेंगे, तो जैसे ये मेरा सामने मेरा खुद का खुला हुआ दिख रहा है, तो मैंने लॉगिन आईडी हमारा AL2530 और पासवर्ड भी मैंने डाला। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद जो कैप्चर उसमें आता है, उस कैप्चर को अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में डालेंगे, स्मॉल में है तो स्मॉल में डालेंगे, नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों हैं तो दोनों ही डालेंगे। जिस टाइप का हमें सामने दिखाई दे रहा है कैप्चा, GYPL जैसे इसमें है, तो जो भी कैप्चा आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है, उस कैप्चा को हम डालेंगे। और जब लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा तीनों ही हम जब अंकित कर देंगे, तो अंकित करने के पश्चात लॉगिन बटन को दबाएंगे। जैसे ही हम लॉगिन बटन को दबाते हैं, तो नेक्स्ट पेज खुल के हमारा सामने आता है। तो नेक्स्ट पेज जब हमारा लॉगिन हो जाता है, तो लॉगिन करने के बाद जैसे आपको वेलकम वाला आएगा, ये मेरे स्कूल का खुला हुआ है, वेलकम टू ये 52 पाएगा मेरा स्कूल है, तो उसका खुला हुआ है। तो जैसे ही ये पेज सामने खुल के आता है, तो बाईं साइड में बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, इन पर हम काम कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो हमारा एजुकेशन से संबंधित हो, बच्चों के फ़ोटो हों, बच्चों की एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बच्चों का स्कूल का पूरा हम नामांकन से लेकर के सारे कार्य कर सकते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमारा है स्टाफ कंट्रीब्यूशन। ये जो स्टाफ कंट्रीब्यूशन को हमने राउंड घेरे में किया हुआ है, इस स्टाफ कंट्रीब्यूशन को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टाफ कंट्रीब्यूशन को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज हमारा सामने खुल के आता है। ये देखिए, आपका फ़ोटो भी इस पे होगा संबंधित शिक्षक साथी का। तो इस फोटो के साथ ये इस तरह का पेज खुल के सामने आता है। और ये पेज खुलने के बाद जो बीच में घेरे में दिया हुआ है, इसमें लिया हुआ है अपलोड। तो जो अपलोड वाला कॉलम है, उस अपलोड वाले कॉलम में बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। इनमें से जब दिखाई दे रहा है जो हमारा रेड घेरे में कि अपनी शैक्षणिक सामग्री अपलोड करें या दर्ज करें, शैक्षणिक सामग्री को दर्ज करें। इस शैक्षणिक सामग्री को दर्ज करने पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम शैक्षणिक सामग्री को दर्ज करने के लिए क्लिक करेंगे, नया पेज हमारा खुल के सामने आएगा और इसमें कुछ होगा कि हम उसके लिए कैटेगरी सिलेक्ट करें और हम उसके लिए कुछ लिखें कि हम क्या डाउनलोड करना चाहते हैं। तो ये जो घेरे में दिया हुआ है किस टाइप से सिलेक्ट करना है, तो यहाँ हमें सबसे पहले जो सिलेक्ट करना है, ऊपर यूजफुल एजुकेशनल कंटेंट, यूजफुल 2 पॉइंट है, तो यूजफुल एजुकेशनल कंटेंट को क्लिक करें। जैसे ही यूजफुल कंटेंट को हम क्लिक करते हैं, फिर आपके लिए विवरण दर्ज करें। उसके यूजफुल कंटेंट के नीचे ही आता है विवरण दर्ज करें। तो विवरण में हम लिख सकते हैं कि पाठ्य योजना किस कक्षा की है, किस विषय की है। तो पाठ्य योजना, कक्षा का नाम, विषय का नाम, ये हमें अपने विवरण में जो भी अपने अनुसार है वो हम लिख सकते हैं।
जैसे ही हम इसको दर्ज कर पाठ्य योजना का विवरण दर्ज कर देंगे, उसके नीचे ही लिखा होगा सिलेक्ट फाइल या चूज फाइल। तो फाइल को हम चूज करेंगे। साथियों, ये मैंने आपको पहले बताने में थोड़ा रह गया था कि जो हमें फाइल है, पहले हमें जो हमने अपनी पाठ्य योजना बनाई है उसका हमें PDF बनाना है। तो जैसे ही PDF हमारी बनी हुई होगी, तो जब फाइल सेलेक्ट करने की बारी आएगी तो उस PDF को हम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने अपनी पाठ्य योजना की बनाई थी। और जैसे ही पाठ्य योजना की फाइल बनी हुई हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके लिए कंडीशन है कि जो पाठ्य योजना आपकी है और हम उसकी PDF बना रहे हैं, तो उस PDF बनाने के लिए उसका साइज जो है 1 MB से कम होना चाहिए, मिनिमम 1 MB। मिनिमम 1 MB की जो फाइल होगी तो ही वो सिलेक्ट करेगी, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं करेगी। जैसे किसी की पाठ्य योजना 2-3 पेज की हो जाती है तो उसका साइज 1 MB से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम उसको शॉर्ट करें, मिनिमम 1 MB से कम की हमारी PDF होना चाहिए। तो जैसे ही हम उस पाठ्य योजना को चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आएगा सेव का बटन, तो हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक साथियों हमारी जो पाठ्य योजना बनाई गई थी वो पाठ्य योजना हमारी सिलेक्ट होकर के सेव हो जाती है और हमारी जो पाठ्य योजना है वो अपलोड हो जाती है। अब इसके बाद देखिए, आज की डेट में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो जब हम तकनीकी पे जाते हैं तो हमने सेव तो कर लिया, लेकिन हमारे शिक्षक साथियों में ये भ्रम ना रहे कि हमने जो पाठ्य योजना अपलोड की है वो वास्तविक रूप से अपलोड हुई है या नहीं हुई है। तो उसे भी हम अपनी चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें फिर से बैक में जाना होगा, जहां हमारा जो बीच वाला कॉलम था अपलोड वाला, और हमें शैक्षणिक सामग्री दर्ज करने के लिए वहां कहा गया था, उसी के नीचे ऑप्शन में आ जाता है अपनी शैक्षणिक सामग्री को देखें। ये देखिए, रेड जो सर्कल है उस सर्कल में दिया गया है अपनी शैक्षणिक सामग्री को देखें। तो जैसे ही हम शैक्षणिक सामग्री को देखने के लिए क्लिक करेंगे, तो चूंकि मैंने अपलोड कर दिया है, मेरी दिख रही है किस टाइप से ये दिखती हैं। देखिए साथियों, दोनों पाठ्य योजनाएं जो हैं वो मैं अपनी अपलोड कर चुका हूँ। इन पाठ्य योजनाओं को हमें, ये दोनों हैं, अब देख लिया। तो सबसे लास्ट में आपका दिख रहा है व्यू, सबसे लास्ट में व्यू है। इस व्यू पर हम जा कर के क्लिक करेंगे और व्यू को हम अपनी ड्राइव में जाके सेव कर लेंगे। तो जो पाठ्य योजना आपने अपलोड की है वो एज इट इज पाठ्य योजना आपकी खुल के आपके सामने आ जाएगी, जिससे हम निश्चिंत हो जाएंगे कि हमने जो पाठ्य योजना बनाई थी वो हमारी निर्धारित समय पर सीमा में हमारी अपलोड हो चुकी है और हम किसी भी कार्रवाई के दायरे में नहीं आते हैं। तो शिक्षक साथियों, इस तरह से हमें पाठ्य योजना बनाना है और पाठ्य योजना को बनाने के बाद अपलोड करना है। अगर किसी भी शिक्षक साथी को ये पाठ्य योजना के बारे में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा होती है तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देख सकते हैं। देखने के बाद आप अपलोड कर सकते हैं, और अगर अपलोड करने में फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें पर्सनली भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कह के, या मेरे मोबाइल नंबर से भी आप पूछ सकते हैं कि किस टाइप से कोई भी शिक्षक साथी हमारा ऐसा ना रह जाए जो हमारी बनी हुई पाठ्य योजना को अपलोड ना कर सके। वैसे इसे अपलोड करने के लिए आप डाइट से संपर्क कर सकते हैं, अपने BRC BSc या जो वरिष्ठ साथी है उनसे आप सहयोग ले सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से हम आगे भी आपको और एजुकेशन से संबंधित सूचनाओं से वीडियो देते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इसके लिए मदद मिल सके। धन्यवाद। आगे हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए आप देखते रहें हमारे अन्य वीडियो को भी और अपने साथियों को बताते रहें, जिससे कि आपको समय समय पर ये सारी सूचनाएं मिलती रहे। मैं बलबीर सिंह कौरव, सभी साथियों को सादर धन्यवाद।